जी प्रणाम जी। गुरुजी, मैं सिराज मुशर्रफ जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुरुवार को मेरे हाई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर हो चुके थे अच्छा। और शुक्रवार की सुबह मेरे घर से कॉल आया, यहाँ पर फ़ोन की सुविधा है जेल में, हाँ। कि तुम्हारे रिलीज ऑर्डर हाई कोर्ट से हो चुके हैं। एक जमानत की प्रोसेस होती है गुरुजी, छोटी सी, वो प्रोसेस पूरी करा के तुम्हारी रिहाई हो जाएगी जेल से। जी जी। लेकिन बुधवार को मैं आपकी कथा सुन चुका था। हाँ। और इस कथा के आयोजन में मैं यहाँ कमान में काम करता हूँ, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है जी। इस प्रोग्राम में। तो मैं आपकी कथा सुन चुका था, तो मैंने फिर उस बेल को आगे बढ़वाया वाह। कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं। जी। 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे। जी। 1-2 दिन और गुजार लूंगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं? जी गुरुजी, कथा के कारण? जी कथा के वाह। कारण, क्योंकि मैं आपकी कथा पहले सुन चुका था। अब इसीलिए 2-3 दिन का समय मुझे और मिल गया है। 2-3 दिन 4 दिन से मैं कथा और सुन रहा हूँ आपकी कंटिन्यू। तो आपने अपने माता पिता को भी बोला कि आप भी कथा सुनिए? मेरी माता को तो नहीं बोला गुरुजी, हाँ। लेकिन मैं जाके उनको बताऊंगा ये सब बात कि मैंने जेल में ये सीखा वहाँ पर। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी जगह पे तू रुकना चाह रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको बोला, मम्मी थोड़ी सी अभी दिक्कत है, आप मेरे रिलीज ऑर्डर जेल पे मंडे तक पहुंचवाएं। मंडे मैंने 1-2 दिन उनको मना लिया, वो मान गए। जी जी जी। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, हाँ। मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ। मेरा एक दोस्त है गौरव, हाँ। हम उसके साथ अक्सर उज्जैन जाया करते हैं जी। महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप मुसलमान हैं? जी, मैं मुसलमान हूँ। मेरा दोस्त है, अक्सर हम लोग रात में तो आप कभी चले उज्जैन जाते जाते हैं, महाकाल के दर्शन भी करते जी, हैं? जी, जी। वाह, बहुत अच्छा। गौरव मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में जाता हूँ। जी जी। तो गुरुजी, एक मंदिर है वहाँ पर, भैरव बाबा का मंदिर बोला जाता है हाँ हाँ है। उज्जैन में। हाँ। तो गुरुजी, वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। हाँ। शराब चढ़ाई जाती है और फिर उसको प्रसाद के रूप में बांट के पी लिया जाता है। जी। और एक जगह बकरे की बलि भी दी जाती है, मैंने वो भी दी उसके साथ। जी। क्योंकि आपने कल और परसों, मतलब कंटिन्यू आप अपने बयान में यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें खराब जी। है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी हराम करार दी गई है शराब, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। ये बाहर भी बताया गया है और अंदर भी हमने आंखों से देखा जी। कि सारी बुराइयों की जड़ शराब है। बिल्कुल, जितने कैदी हैं लगभग शराब पीने के बाद उन्होंने क्राइम किया और वो जेल आए। जी तो मूल में शराब ही है। जी गुरुजी, जी। तो 80% लोग शराब पीकर अपराध कर दिया, बिल्कुल हो बिल्कुल। गया या कर दिया, सही है, सही है। जैसा भी है, लेकिन उस शराब के कारण जी। जेल आ गए। जी। अब कुछ लोग कहते हैं हमको पुलिस ने फंसा दिया, ठीक कुछ है। कोई कुछ कहता है, कोई तो कुछ आपने कहता है। बोला बकरे की बलि, उसमें क्या कहना था अभी आपका? तो गुरुजी, मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाह रहा था, क्या ये ठीक है? देखो बेटा, बात ऐसी है जी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जी लेकिन कुछ बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करते। जी हाँ या ना? जी जी उसी तरह बकरे की बलि हम हिंदुओं के यहाँ किसी भी मंदिर में चढ़ाने की परमिशन नहीं है। जी हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी की हत्या करना पाप है। जो लोग परंपराओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, ये मनमाना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इन्हें हम लोग कथाओं के माध्यम से रोक रहे हैं। जैसे हम आपको समझा ही तो सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल गुरुजी। जैसे बाप अपने बेटे को समझा ही तो सकता है, बेटा गलत मत करना, बेटा शराब मत पीना। जैसे अभी आपने भी सबको समझाया, भैया शराब मत पीना। लेकिन पीने वाले क्या आपकी बात सुन रहे हैं? क्या पीने वाले मान रहे हैं? सही है गुरुजी। उसी तरह किसी भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में बकरे की बलि चढ़ाना जायज नहीं है। जो चढ़ा रहे हैं भैया, वो मनमाना काम कर रहे हैं, वो वेदों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें दंड मिलेगा। गुरुजी, ये सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहता था, मुझे और लोगों ने भी दे दिया था, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता जी, था। अब जी। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने बंदी भाइयों से कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो मुसलमान भाई बकरों की बलि चढ़ाते हैं, तो आप लोग उनको रोकते नहीं कि आप? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज है? जी, क्यों? हमारे यहाँ जायज है। ये इसका जवाब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा, तो मैं आपको इस पर नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। नहीं, एक छोटा सा सवाल इस पर है, यदि आप उससे जायज कह रहे हैं, पर मेरा इंसानियत के नाते एक सवाल है। जी जी मैं आपके मजहब को नहीं समझता, उसकी पुस्तकें मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, जी मैं समझता नहीं हूं ज्यादा, पर मैं इतना जानता हूं कि आपसे एक छोटा सा सवाल है जी। कि क्या किसी की हत्या करना जायज हो सकता है? हत्या करना तो गुरुजी पाप है, लेकिन मानवता की हत्या पाप है। नहीं, क्योंकि मानवता की ठीक है,
हमारे सनातन धर्म में ना हम लोग चींटी को मारना भी पाप, क्योंकि बिल्कुल, जान तो सबके अंदर है, बिल्कुल गुरु जी। सबको अपनी अपनी जान प्यारी भी है। जी जी। तो हम यदि किसी की जान बचा नहीं सकते, किसी मरे को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जब दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमारे पास बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है ये बात गुरुजी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ। आप इसके सभी लिए- मुसलमान भाइयों से पूछिएगा जी कि भाई किसी की हत्या करना सही कैसे है, जी, पूछिए। मैं पूछूंगा, एक बार डिस्कस करूंगा, जैसे इस सवाल को लेकर मैंने आपसे डिस्कस बिल- एक मुस्लिम युवक ने गुरुजी से ऐसा प्रश्न किया कि गुरुजी भी हैरानी में पड़ गए।